ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। हमने किसिंग बूथ 1 की लास्ट में देखा था कि नोआ जो है वो हॉवर्ड चला जाता है, बट वो जाने से पहले एक हफ्ते के लिए एली के साथ रुकता है। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है कि इन्होंने उस एक हफ्ते में क्या क्या किया। इन दोनों ने अपना वक्त बीच हाउस पर गुजारा। इन्होंने बहुत सी गेम्स खेली, सनसेट देखा, दोस्तों से मिले। ऐसे ही करते करते नोआ हॉवर्ड चला गया। यानी अब इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन शुरू हो गया है। एली सोचती है नोआ को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए क्योंकि अब ये बड़े हो गए हैं और मैच्योर भी, इसलिए वो नोआ को कॉल नहीं करती। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ली के साथ मिलकर अलग अलग एक्टिविटीज करती रहती है। इनकी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। आज इनके स्कूल का पहला दिन है। ये 12th में आ गए हैं। एली जैसे ही स्कूल में एंटर करती है उसे पता चलता है सब जगह ये अफवाह फैली हुई है कि एली और नोआ का ब्रेकअप हो गया है। वो बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है, बट कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा, इसलिए एली आगे कुछ नहीं बोलती। आज इन्हें फंडरेजर के लिए प्रेजेंटेशन देनी है, बट एली और ली इसकी तैयारी करना भूल गए। लंच टाइम में मिया एली के पास आती है और बोलती है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है ना। इस पर एली कहती है ऐसा नहीं है। तो मिया का जवाब है जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो ब्रेकअप तो अपने आप ही हो जाता है। हम देखते हैं नोआ ने बहाने से स्कूल में कॉल किया है। उसे एली से बात करनी है। एक्चुअली एली नोआ के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी, इसीलिए नोआ ने रिसेप्शन पर कॉल कर दिया। वो एली से डैड बनकर बात कर रहा है। नोआ को लग रहा है एली उससे ब्रेकअप करना चाहती है, तभी तो वो उसे इग्नोर कर रही है। बट एली उसे बताती है कि वो थोड़ी मैच्योर बनने की कोशिश कर रही है। नोआ उसे समझाता है कि इन्हें स्पेस की ज़रूरत नहीं है, वो बस ये चाहता है एली उसे मैसेजेस भेजे, कॉल करे। एली मान जाती है। स्कूल में फंडरेजर के लिए किसिंग बूथ फाइनल हो गया है, लेकिन इस बार कौन आएगा टीचर्स जानना चाहते हैं। इस साल एली नेम डिस्क्लोज नहीं करती क्योंकि इस बार तो उसे खुद ही नहीं पता कि वो किसका नाम दे। बाद में एली को पता चलता है कि नोआ चाह रहा है एली उसी के कॉलेज में एडमिशन ले, बट एली को लग रहा है हॉवर्ड में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं, इसलिए वो बर्कली ही जाएगी। और वैसे भी एली और ली का पहले से प्लान है कि ये दोनों सेम कॉलेज में जाएं। नोआ बोलता है इन केस अगर उसका एडमिशन बर्कली में नहीं हुआ तो वो हार्वर्ड के बारे में सोच सकती है। एली अंदर ही अंदर खुश हो रही है, बट वो ये फीलिंग नोआ के सामने जाहिर नहीं करती। अगले दिन स्कूल में एली को बताया जाता है कि अगर वो टॉप कॉलेजेस में अपना एडमिशन कराना चाहती है तो इसके लिए उसे और मेहनत करनी होगी। उसे फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा कि वो उस कॉलेज को क्यों सेलेक्ट कर रही है। एली को पता है उसने बहुत ही बेकार ऐसे लिखा था। एली ली से पूछ रही कि क्या वो नए बंदे से मिला। एक्चुअली इनके स्कूल में एक न्यू एडमिशन आया है। बहुत सी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। शायद इसीलिए एली ने ली को उससे बात करने के लिए कहा है। आज प्रिंसिपल का बर्थडे है। एली स्कूल स्टूडियो में है। स्कूल की एक लड़की एली को मार्को के वर्कआउट की वीडियो दिखा रही है। एली वीडियो देखकर अपना ओपिनियन दे रही है कि वो कितना हॉट है। वो एक साथ 2 लड़कियों को उठा सकता है। बेसिकली वो उसकी बॉडी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स दे रही है। इसमें बहुत ही फनी बातें भी हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता जब वो स्टूडियो रूम में आती है तो गलती से माइक्रोफोन ऑन हो गया है और उसकी सभी बातें पूरा स्कूल सुन रहा है। ली फौरन भागता हुआ एली के पास आता है ताकि उसे रोक सके, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। सभी स्टूडेंट्स को लग रहा है एली डेस्पो है, यानी वो मार्को के लिए डेस्परेट है। एली जब रेचल से मार्को के बारे में बात कर रही होती है तो मार्को एली के पीछे ही था। एली को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, मगर मार्को बोलता है उसने तो कुछ भी नहीं सुना, लेकिन उसने सब कुछ सुना था। बाद में हम देखते हैं इस साल होम कमिंग के लिए ली का नाम नॉमिनेशन में आया है और ये किया है रेचल ने। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर होम कमिंग के लिए नोआ नॉमिनेट हुआ था। घर आने के बाद एली को एक गिफ्ट मिलता है, ये नोआ ने भेजा है। इसमें हॉवर्ड जाने के टिकट्स भी हैं। एली नोआ से बात करती है। वो नोआ को बताती है बॉस्टन आने पर वो वहाँ के कॉलेजेस में इंटरव्यू भी देगी क्योंकि उसने पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म्स भर दिए हैं। नोआ इस पर बहुत खुश हो रहा है। तभी नोआ के फ्रेंड्स आ जाते हैं। इसमें एक लड़की भी है, इसका नाम क्लोई है। उसे देखकर एली को जेलसी फील हो रही है। वो क्लोई को इंस्टा पर स्टॉक करती है। बाद में एली अपने डैड से जाकर बात करती है कि क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वो हार्वर्ड में एडमिशन के बारे में सोच सके, बट वो मना कर देते हैं।
अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया गया है। 2 टीम्स हैं, एली और मार्को की, जिसमें मार्को की टीम जीत गई है। ली एली को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो मार्को से किसिंग बूथ के लिए बात करे, बट एली उससे बात करने से परहेज कर रही है। तभी उसकी नज़र डांस कंपटीशन के एडवर्टीजमेंट पर जाती है। जीतने वाले को कैश प्राइज मिलेगा। वो सोच रही है अगर वो ये कंपटीशन जीत जाए तो उसकी कॉलेज फीस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। वो इस बारे में ली से बात कर रही है। एली ली से बोलती है कि वो इस डांस में अच्छे तो हैं, पर फिर भी ये रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। घर आने के बाद एली अपना एसे लिख रही है कि आने वाले 5 सालों में वो अपने आप को कहाँ देखती है। इसी एसे के बेस पर वो कॉलेज में सेलेक्ट हो सकती है। ली और एली की डांस प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। यहाँ मार्को भी आया है। ली एली को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो मार्को से किसिंग बूथ के लिए बात करे। ये दोनों मार्को के पास आते हैं। एली और मार्को के बीच एक डील हुई है कि अगर एली मार्को को डांस में हरा देगी तो मार्को किसिंग बूथ में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। इनके बीच मुकाबला शुरू हो गया है और एली इसमें जीत गई है। आखिर उसे जीतना ही था क्योंकि बचपन से ही जो वो इस डांस को कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एली की वजह से रेचल और ली में दूरियां बढ़ रही हैं, बट ये ली और एली रियलाइज नहीं कर पा रहे। एक्चुअली आज ली को रेचल के साथ मूवी देखने जाना था, बट वो एली के चक्कर में भूल ही गया। रेचल ली का वेट करते करते चली गई है। ली पहुंच गया है रेचल के घर। वो रेचल से माफ़ी मांग रहा है, बट रेचल उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लग रहा है ली को एली से बात करनी चाहिए ताकि वो भी इस सिचुएशन को समझे। हमेशा ली के साथ रहना ठीक नहीं है। रेचल और ली को भी कभी कभी अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर ली ऐसा नहीं करेगा तो इनका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। वहीं एली नोआ से मिलने पहुंच गई है। वो नोआ के सभी दोस्तों से मिल रही है, खासकर क्लोई से। एली को क्लोई से मिलकर और ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है। अगले दिन एली कॉलेज इंटरव्यू के लिए आई है। ऐसा लग रहा है उसका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि उसे सिर्फ परफेक्ट आंसर नहीं देना था, बल्कि एली को ऐसा जवाब देना था जैसे वो असल में है। एली बहुत मायूस है। जब वो अपना सामान पैक कर रही होती है तो उसे नोआ के बेड के नीचे ईयरिंग मिलती है। उसे लग रहा है नोआ और क्लोई का अफेयर है। एली गुस्से में अपने घर वापस आ गई है। उसे टेंशन हो रही है कि नोआ और उसका रिलेशन अब क्या मोड़ लेगा। रात में उसके पास नोआ का फ़ोन आता है। वो एली के डाउट को क्लियर कर रहा है कि क्लोई सिर्फ उसकी दोस्त है, वो नोआ पर भरोसा कर सकती है। तभी क्लोई एक अच्छी दोस्त की तरह नोआ को बाहर ले जाने आई है। उसका मानना है जब से एली गई है उसका मूड काफ़ी ख़राब है। दूसरी तरफ एली को दिखाया जा रहा है जो ली के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही है। उसी दौरान ली को चोट आ जाती है। ली एली को आइडिया देता है कि कंपटीशन जीतने में मार्को उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो डांस में परफेक्ट है। ली एली की हेल्प करने के लिए मार्को को मना लेता है, लेकिन इस चक्कर में वो मार्को को ये बोल देता है कि एली उसके साथ डांस करना चाहती है। एली और नोआ के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि नोआ ने एली से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। एक्चुअली वो सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि एली उससे दूर न जाए, बट नोआ को इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल नहीं है कि एली उसके झूठ के बारे में जानती है, इसलिए शायद एली उससे और दूर हो रही है। एली और मार्को की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। ये दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग गए हैं, जिस वजह से इनके बीच अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। वहीं स्कूल में ली माइक पर रेचल को मनाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे प्रपोज करता है पूरे स्कूल के सामने, लेकिन अभी भी इनका रिलेशन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। एली को अभी भी नहीं पता ली और रेचल का रिलेशन उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, क्योंकि एली हर जगह ली के साथ जाती है और एली के साथ डांस करते वक्त ली को चोट आई थी वो भी झूठ था, क्योंकि वो एली को बता नहीं सकता था कि रेचल को प्रॉब्लम हो रही है। बट एली को पता चल जाता है कि ली के पैर में कोई तकलीफ नहीं है। वो इस बारे में ली से बात करती है, लेकिन ली अभी भी एली को कुछ नहीं बता रहा। हैलोवीन वाले दिन ली रेचल को बताना भूल जाता है कि इन्होंने कॉस्ट्यूम की थीम चेंज कर ली है। रेचल बहुत ऑकवर्ड फील कर रही है। वो ली से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वहीं एली मार्को के साथ डांस कर रही है। उसे OMG गर्ल्स की बातें सुनाई देती हैं। वो बोल रही हैं, कितनी जल्दी मूव ऑन कर लिया। एली डांस बीच में ही रोक देती है और मार्को भी सिचुएशन को अच्छे से समझ रहा है। इसके बाद एली और ली डांस फ्लोर पर छाए हुए हैं।
बट ये देखकर रेचल बोर हो रही है क्योंकि वो बिल्कुल अकेली है। वो फाइनली एली पर अपनी भड़ास निकाल देती है। रेचल गुस्से में पार्टी से चली गई है। एली ने ली को रेचल के पीछे भेज दिया है उसे मनाने। एली को फाइनली समझ आ गया है ये हुआ क्या। उसने ली और रेचल से दूर रहना शुरू कर दिया है। उसकी नोआ से भी बात नहीं हो रही। वो बिल्कुल अकेली हो गई है। उसके पास अब साथ बचा है तो सिर्फ मार्को का। इन दोनों ने एक साथ काफ़ी वक्त बिताना स्टार्ट कर दिया है। कंपटीशन का दिन भी आ गया है। ली को कार में एली की एप्लीकेशन मिलती है जिसमें उसने हॉवर्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था। एक्चुअली ली को अब तक यही पता था कि एली जो है वो ली के साथ बर्कली जाएगी। उसने ली को हॉवर्ड जाने वाली बात नहीं बताई थी। ली को बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं एली और मार्को की परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। ये बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं। जब परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो दोनों के बीच किस हो जाती है। एली को नहीं पता उसकी परफॉर्मेंस देखने नोआ पहुंचा हुआ है। एली की नज़र नोआ पर पड़ती है। नोआ यहाँ से जाने लगता है। एली उसे रोकने जा रही होती है पर तभी एली को रोक लिया जाता है क्योंकि वो विनर है। शाम में फ्लिन के घर पर थैंक्स गिविंग की पार्टी है। सभी लोग इकट्ठा हैं। क्लोई भी यहाँ आई हुई है जिसे देखकर एली अपसेट है। बट ली, रेचल और नोआ तीनों ही एली से नाराज़ हैं। डिनर के दौरान रेचल को पता चलता है ली ने कभी एली से रेचल की प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं की। वो गुस्से में ली से ब्रेकअप कर लेती है। एली रेचल और ली का पैचअप करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वहीं एली क्लोई को उसकी ईयरिंग वापस करती है। तब एली को पता चलता है एक रात जब नोआ घर पर नहीं था तब क्लोई उसके घर सो गई थी। तभी उसकी ईयरिंग गिर गई। कार्निवल का दिन आ गया है। ली और रेचल एक दूसरे से किसिंग बूथ में किस करके सुलह कर लेते हैं। एली भी ब्लाइंड फोल्डेड होती है और मार्को उसके पास आकर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करता है। एली मार्को को बोल देती है कि उनके बीच सिर्फ अट्रैक्शन था और वो सिर्फ नोआ से प्यार करती है। नोआ एयरपोर्ट के लिए निकल गया है। एली नोआ को ढूंढने एयरपोर्ट जाती है। उसे क्लोई से पता चलता है नोआ तो एली को ढूंढ रहा है। एली जानती है नोआ कहाँ मिलेगा, उसी पार्क में जहाँ इन्होंने पहली बार किस की थी। नोआ कन्फेस करता है कि उसे हॉवर्ड में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपनी क्लासेस में भी पीछे हो गया था। तब उसकी मुलाकात क्लोई से हुई। क्लोई ने ही उसकी हेल्प की और वो चाहता था कि क्लोई और एली बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं। इन दोनों के बीच सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। 6-7 महीने बाद नोआ वापस आ जाता है और एडी, ली और रेचल का स्कूल भी ख़त्म हो गया है। ली को बर्कली में एडमिशन मिल गया है और वो एली से पूछता है कि उसको कोई रिस्पॉन्स मिला। एली कहती है उसका बर्कली और हार्वर्ड दोनों में ही वेटिंग लिस्ट में नाम है। जब वो अपने कमरे में दोनों एनवेलप्स खोलती है तो पता चलता है कि उसे दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल गया है। एली अब क्या करेगी? वो नोआ के साथ हार्वर्ड जाएगी या ली के साथ बर्कली? ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, यानी किसिंग बूथ 3 में। अगर आप ऐसे ही रोमांटिक मूवीज़ एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अपना ख्याल रखिए।